वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शक जो कि लाइव हमारे से सवाल पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए पूछ रहे हैं, हम उनको कॉल करके उनका सवाल शो में शामिल कर रहे हैं। कुछ दर्शक हैं जो यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनको भी हम शो में शामिल कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तमाम एड्रेसेस भी। चलिए, हमारे साथ दर्शक जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विश्वजीत के लिए, तारिफ साहब नमस्कार, क्या हाल चाल सर? सर बढ़िया सर, आप गुड इवनिंग। तारिफ जी, आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, जम्मू से बोल रहे हैं क्या सर? हाँ जी, हम जम्मू से। अच्छा सर, आपने निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड लिया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लिया है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का आपने एक फंड ले रखा है। 25 साल में 50 लाख, फिलहाल 3000 की एसआईपी कर रहे हैं, है ना तारिफ जी? जी 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 हाँ जी। अपने निवेश को आप बढ़ाना भी चाहते हैं? जी हाँ, बढ़ाना मैं चाहता हूँ। ओके, ठीक है 50 लाख की 25 साल के बाद 50 लाख का कोई खास काम है जो आपने अपने लिए रखा हुआ है? कोई खास लक्ष्य है आपका जो आप शायद हमारे साथ साझा करना चाहें, ताकि अगर उसकी प्लानिंग में कुछ कमी है तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पूरा कर देंगे? जी सर, बच्ची की शादी के लिए। बच्ची की शादी के लिए 50 लाख रुपए। जी 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 जी। तो एक चलिए तारिफ जी फंड के बारे में जानकारी चाहिए थी कि यही बिल्कुल बिल्कुल आपको बताएंगे। विश्वजीत जी, आपके पास है तारिफ साहब का सवाल। तो बेटी की शादी के लिए 25 साल के बाद 50 लाख रुपए और फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं 3000 रुपए से। अच्छी बात तारिफ जी ये है कि आपके पास समय काफ़ी लंबा है ना? 25 साल का आपके पास समय है, आप निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं। देखिए, अगर बढ़ाएंगे ना तो बहुत मुमकिन है कि आप 50 लाख से ज़्यादा भी इकट्ठा कर लें। क्यों विश्वजीत जी? जी कविता जी, दो चीजें हैं इसमें जो ये, क्योंकि लंबी अवधि है, 25 साल का समय है, 3000 रुपए से ही ये अपने 50 लाख के लक्ष्य से बहुत आराम से पहुंच पा रहे हैं। बट मेरा सवाल तारिक जी से ये है कि 25 साल बाद क्या वो 50 लाख पर्याप्त रहेंगे बेटी की शादी के लिए? क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें और अगर केवल 5% का इन्फ्लेशन लेके चलें तो भी ये 50 लाख आज की तारीख के करीब करीब 1,70,00,000 रुपए हो जाए। तो तारिफ जी, आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज को कंसिडर किया होगा कि महंगाई अपना एक रोल प्ले करती है और 25 साल बाद जो आज 50 लाख की शादी है वो आपको करीब करीब 1,70,00,000 की पड़ेगी। जहां तक कि फंड्स का चुनाव है तारिफ जी, आपने अच्छे फंड्स चुने हुए हैं, 1,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अब कोशिश करें पहले तो इन्हीं 3 फंड्स में बढ़ाएं और नए फंड्स ना लें। तीनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे रहे हैं, डाइवर्सिफाइड भी हैं। तो आप इन्हीं 3 फंड्स में बने रहें और जैसा कविता जी कह रही थी, कोशिश करें अपनी एसआईपी की अमाउंट जितनी हो सकती है उतने बढ़ाते जाएं। चलिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तारिफ साहब? आपको सलाह समझ में आ गई विश्वजीत जी की? जी ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सुभाष शर्मा जी फोन लाइन पर है मेरे साथ? चलिए, मेरे ख्याल से मेरे साथ दूसरे कोई दर्शक फोन लाइन पर हैं। मुनीश सचदेवा। मुनीश जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं करनाल से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। अच्छा ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है ना इन फंड्स में? बंधन का है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई का पीएसयू और एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर। 15 साल तक आप करना चाहते हैं। सर, किसने आपको सलाह दी है इन फंड्स पर? बस मैम, जो यहाँ पे ब्रोकर है ना बुलंजा से खुला है, मतलब विजय मक्कड़ जी हैं। ठीक है उन्होंने मतलब उसे ला लेकर मदद से लिए ये फंड से। ठीक 2 साल कोई हो गए हैं चला रहे हैं इनको। ठीक है सर। खुश है प्रदर्शन से इन फंड्स के? हाँ जी, इन फंड्स के प्रदर्शन से, परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? हाँ अभी तो सही चल रहा है मैम। अभी तो खैर अच्छी ग्रोथ सही चल रही है इनकी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। खैर ठीक है। तो 15 साल के बाद कोई खास राशि जो आपको इकट्ठा करनी है, कुछ सोचा है उसके बारे में? लड़के का लक्ष्य चुना भाई, चलो उसके लड़के की पढ़ाई पूरी है, छोटा है फिलहाल अभी तो भाई। ये 20 साल में 15-20 साल में मतलब उससे कितना कुछ रिटर्न मिल सकता है, देखते हैं भाई। ऐसा ही चलिए बताते हैं।
चलिए ये बताते हैं कि DITI में अप्रोक्सीमेटली जी चलिए बताते हैं अप्रोक्सीमेटली आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे। तो हर सबसे पहले इसी बात का आकलन करते हैं, 15 साल तक अगर 6,000 रुपए की SIP करते हैं हर महीना तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बेहतर भविष्य का इनका लक्ष्य है। सुमन, कविता, अगर हम ये 15 साल का जो अनुमान है वो लगाते हैं अगर 12% के साथ, कि अगर आपका जो SIP इन्वेस्टमेंट है 12% से अगर ये ग्रो करता है तो 15 साल बाद आप लगभग 30 लाख रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुनीश जी, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आंकनी होगी कि भाई कितना अमाउंट आपको 15 साल बाद चाहिए। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट ऐसे चलते गया और अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो आपको करीबन 30 लाख रुपए इकट्ठा होगा। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, पोर्टफोलियो में 4 स्कीमें आपने कहा कि आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। तो देखिए, मार्केट अभी पिछले 2 साल से जब से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है वो ऊपर ही चढ़ा है। तो आप कोई भी स्कीम लेते तो शायद आपका रिटर्न्स जो है पोर्टफोलियो में अच्छा ही दिखता। आपके जो पोर्टफोलियो का सवाल है उसमें आपको एक खाली बता दूं कि आपने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रा फंड, एक वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है जिसका एक्सपोजर ज्यादा मिड कैप की तरफ है। सो मिड कैप वैल्यू फंड है ये। कोटक इमर्जिंग फंड ये एक मिड कैप फंड है। PSU ये एक थीमेटिक है जिसमें सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। और एक आपके पास है सेक्टर फंड जो है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो वेल, यू नो, अगर मैं अगर एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत जरूर है। आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि आप एक एडवाइस्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो मैं कहूंगा कि फिलहाल आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस पोर्टफोलियो में। लेकिन क्या आप इसको बेहतर बना सकते थे? यस। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपके पास एक मिड कैप ओरिएंटेड वैल्यू फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक थीमेटिक और एक सेक्टर फंड है। तो शायद लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप फाइनेंशियल मार्केट से खुद नहीं है, थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर नॉन थीमेटिक और सेक्टर फंड में करते हैं तो ज्यादा बेटर होता। तो फिलहाल के लिए आप कंटिन्यू करिए, लेकिन नेक्स्ट जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोचेंगे तब थोड़े बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करिएगा, जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप चाहिए, मल्टी कैप या ऐसे कोई कॉन्ट्रा फंड्स अगर आप जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेक्टर और थीमेटिक फंड्स को थोड़ा अवॉइड करिएगा। चलिए मनीष सचदेवा जी, यही सलाह आपको दी जा रही है। मैं आगे बढ़ूंगी और अगला सवाल राज सिंह जी का मैं लूंगी। राज, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से, बहुत बढ़िया। बताइए सर, HDFC का डिफेंस फंड है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, और क्वांट का मिड कैप है, मिरर का ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। इसके अलावा आपको 2 और नए फंड चाहिए, सजेशंस चाहिए, और 5,000 रुपये आप निवेश करेंगे, यही है? जी मैम, यही है मैम। मैं पिछले 2 साल से म्यूचुअल फंड में आया हूँ मैं, तो मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं, बट मैंने अपने पे यूट्यूब में आपके चैनल देख देख के ये किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाए, कुछ अगर चेंजिंग है वो बताएं। उसके अलावा मेरे को कोई 2 न्यू फंड अच्छे से सजेस्ट करें, और अगर इनमें कोई चेंजिंग है तो वो बताएं प्लीज। चलिए, देखिए, फंड्स तो आपने सभी अपने पोर्टफोलियो में अच्छे डाल रखे हैं, लेकिन क्या आपको और 2 फंड्स की ज़रूरत है? डाइवर्सिफिकेशन का आपका सही है या नहीं है, वो सब हम चेक करेंगे। और मुझे ये भी एक बात जाननी है राज, कि आप कितने समय तक रहना चाहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए बाजार में आ रहे हैं, तो नज़रिया तो लंबा रखना पड़ेगा, है ना? जी मैम, कम से कम 15 से 20 साल का नजरिया है मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ सोचा है 15 से 20 साल में कितना इकट्ठा करने की मंशा है? मैम कम से कम 2 करोड़। कम से कम 2 करोड़। चलिए ठीक है। अब कुछ हमारे पास खाका है तो हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। विश्वजीत, आपके पास है ये सवाल, बताएं। जी बिल्कुल, कविता जी, इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 2 मिड कैप फंड हैं, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है वो अच्छा है, एक लार्ज कैप फंड है, और एक थीमेटिक फंड है जो कि HDFC डिफेंस फंड है। तो क्योंकि लंबी अवधि इन्होंने बताई है, अभी उस पे ये कंटिन्यू कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर बदलाव करें तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और ये खुद भी चाहते हैं कि 2 नए फंड्स जिसमें ये निवेश करना चाहते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, ये 2 नए फंड्स इन्होंने चुनने हैं, उसमें ये ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड लें, और इसके अलावा HDFC का मल्टी कैप फंड लें। तो इसकी वजह से इनके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा अक्रॉस मार्केट कैप और AMC वाइज भी। और क्योंकि पराग पारिक इंटरनेशनल इक्विटीज में भी निवेश करता है, तो ज्योग्राफिकली भी एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इनका मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड है,
वो थोड़ा-सा अभी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह ये स्विच कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। तो ओवरऑल इनके पास एक लार्ज कैप भी हो जाएगा, एक लार्ज एंड मिड कैप भी हो जाएगा और एक मल्टी कैप फंड भी हो जाएगा। बाकी जो फंड्स हैं, उसमें ये निवेशित रह सकते हैं और क्योंकि लंबी अवधि है तो मैं यही सलाह दूँगा कि इसी पोर्टफ़ोलियो को कंटिन्यू करें और नए फंड्स ना लें। जो 2 फंड्स बताए हैं, बस यही 2 फंड्स ऐड करें। इससे आपका पोर्टफ़ोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफ़ाइड हो जाता है। कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं? क्लैरिटी मिल गई आपको? जी मैम, क्लैरिटी मिल गई, थैंक यू मैम। और जो मैंने अमाउंट चला रहा हूँ मैम, क्या इससे 2 करोड़ का अमाउंट बन पाएगा 20 साल में? थोड़ा-सा आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने निवेश राशि को, लेकिन बढ़ाए हुए पैसे को विश्वजीत जी इन्हीं फंड्स में डिवाइड कर दें क्या? और कितना अप्रॉक्सिमेटली बढ़ाना पड़ेगा? आप क्या कैलकुलेशन करके बता सकते हैं जल्दी से? मैं कैलकुलेशन करके अभी बताऊँगा, लेकिन क्योंकि ये 6-7 फंड ऑलरेडी हो चुके हैं और इसमें 2 मिड कैप हैं, तो फंड चेंज करने की तो मुझे लगता नहीं है कोई आवश्यकता पड़ेगी। मैंने दोनों फंड्स का ओवरलैप भी देखा है, तो उसमें ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, इसलिए मैंने उनको बोला कि वो निवेशित रहें। बट एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड ले लेंगे तो पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अक्रॉस मार्केट कैप। जहाँ तक कि 2 करोड़ का सवाल है, ये अभी कम राशि निवेश कर रहे हैं, थोड़ा-सा इनको राशि बढ़ानी पड़ेगी और कोशिश करें कि हर साल अगर ये स्टेप अप अप्रोच लें तो बेटर रहेगा। इससे ये अपने लक्ष्य के करीब पहुँच जाएँगे, क्योंकि 15 साल की अवधि है, तो मुझे लगता है कि ये अपने लक्ष्य के आराम से नज़दीक पहुँच जाएँगे। ये बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट राज। अगला सवाल रविंद्र वर्मा का मैं लूँगी और इन्होंने यूट्यूब पर से अपना सवाल जो है हमें भेजा है और इनका जो सवाल है हर्ष आपके पास है। 1.25 CR 10 साल में घर खरीदना है। जो फंड्स इन्होंने अपने पास रखे हैं, ICICI लार्जर मिड कैप, HDFC का लार्जर मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, HDFC का स्मॉल कैप है और 10-10 हज़ार रुपये की SIP और HDFC स्मॉल कैप में 5,000 की SIP ये कर रहे हैं। हर्ष, फंड तो सभी बहुत अच्छे, क्या कहेंगे? तो देखिए कविता, 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो इनका लक्ष्य है, ये चाहते हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपए 10 साल में इकट्ठा करें। तो अगर हम अनुमान 12% का लगाते हैं 10 साल में, जो इनकी 35,000 की SIP है, उससे करीबन 80 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो अगर 1 चाहिए तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो वो तो हो गया अपना। अब इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। पोर्टफोलियो में इनके ओवरलैपिंग है। अगर आप देखेंगे तो इनके पास 2 लार्ज मिड कैप है। सो आई थिंक इनके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करने की गुंजाइश है, जो मैं इस तरह करके दे रहा हूँ। इनका 35,000 जो है, उसमें से 2 स्कीम हम रिटेन करेंगे, ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये दोनों को कंटिन्यू करते रहे। HDFC में जो लार्ज एंड मिड कैप है, उसका फोलियो सेम रहेगा, लेकिन हम स्कीम बदल देते हैं ताकि इनके पास एक स्मॉल कैप या एक मल्टी कैप, जो लार्ज मिड स्मॉल, एक दूसरी कैटेगरी की स्कीम आ जाए, जो है HDFC मल्टी कैप फंड। और तीसरी जो हमने 2 स्कीम इनकी रिटेन की है, एक HDFC मल्टी कैप हमने जोड़ा है जिसमें फोलियो है, स्कीम नहीं है। चौथी स्कीम हम एक नई जोड़ेंगे इनमें, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, जिसमें 5,000 डालें। तो इनके पास जो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग अलग कैटेगरीज की अलग फंड हाउस के स्कीम्स हो जाएंगी और ये रिव्यू अपना पोर्टफोलियो जो चाहे वो 2 साल के बाद कर सकते हैं। अमर चांद साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमर जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर? अब फाइन मैम, फाइन। चलिए, आपके फंड्स का नाम मैं बता देती हूँ जो आपने डिटेल्स हमें भेजी है। आपके पास पोर्टफोलियो में है कोटक का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, क्वांट मिड कैप, टाटा का मिड कैप। मैम ये टाटा मिड कैप मैंने अभी बंद कर दिया है पिछले महीने। ठीक है, पैसे निकाले नहीं है ना सर? पैसे नहीं निकाले, पैसे उसी में है, बट वो ट्रांजेक्शन बंद कर दिया है। ठीक है, ऑल राइट जी। तो अभी चलिए ठीक है, तो अभी आप मेरे ख्याल से 21,500 की SIP कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं 30 करना चाहता हूँ इसको, 30,000। अभी 30 करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ सर फंड तो बहुत अच्छे अच्छे डाल दिए हैं। कहाँ से, कब से डाल रखे हैं ये? 5 साल से? 5 साल से। मैं आपके चैनल पे कई बार पूछा था, सर से ही पूछा था, हेमंत सर से, तो उन्होंने सजेस्ट किए थे वही फंड है ये। अभी इनमें जो अभी मैंने बढ़ाना है 9,000 कुछ रुपए, तो क्या इन्हीं में मैं इंक्रीज कर दूं या फिर अलग से कोई फंड लेना है, वो पूछ रहा था। हाँ, वो ज़रूरी है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फंड हैं। अभी तो 5 तो हैं जिनमें आपकी SIP भी चल रही है। विश्वजीत जी, 5 तो हैं जिनमें SIP चल रही है और डालने हैं कि 9,000 रुपये इन्हीं में डिवाइड कर दें?
जी, बिल्कुल कविता जी, मैंने इनका पोर्टफ़ोलियो देखा तो मेरे हिसाब से इन्होंने 6 फंड भेज रखे थे। एक में शायद इन्होंने बंद कर दिया है टाटा मिड कैप में, तो मैं भी उनको यही सलाह देता जो टाटा मिड कैप फंड है उसकी जगह एचडीएफसी फोकस 30 फंड ले लें, ताकि एक न्यू कैटेगरी में निवेश कर पाएँगे। और जो बाकी फंड्स हैं इसमें भी कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग फ्लेक्सी कैप है, जो दोनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं। तो इसमें भी मैं सलाह दूँगा कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड से ये शिफ्ट होकर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में चले जाएँ, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो अभी स्मॉल कैप में इनका ऑलरेडी मल्टी कैप है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से स्विच करके ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में चले जाएँ, क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोज़र अभी थोड़ा-सा कम है। तो ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल में इनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और जहाँ तक कि ₹30,000 की बात है, तो 5-5 हज़ार रुपए 6 फंड में अगर ये निवेश कर देंगे, तो ₹30,000 बिल्कुल एग्ज़ैक्टली डिवाइडेड हो जाएँगे इक्वली। तो और लार्ज कैप में भी एक्सपोज़र बढ़ जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रोपोर्शनेटली रहेगा। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा। 5-5 हज़ार 6 फंड में निवेश करें और नए फंड्स की कोई आवश्यकता नहीं। ऑलराइट, अमर जी कुछ पूछना? नहीं मैम, थैंक यू मैम, ये पूछना था। ऑल द बेस्ट। जी जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सुभाष शर्मा जी का सवाल यूट्यूब पर से हम लेंगे, भेजा है इन्होंने। हर्ष, आपके पास होगा इनका सवाल। 50,000 रुपये इनको जो है वो निवेश करने हैं और 9,000 रुपये हर महीने एसआईपी कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू ESG में, और 1.25 लाख रुपए कर चुके हैं और रिटायरमेंट 55 पे लेना चाहते हैं, उसी के लिए ये थोड़ा सा निवेश करना चाहते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये को कहाँ विभाजित करें, कैसे विभाजित करें? ESG का फंड ले रखा है, क्या इसको रखने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में? हर्ष? कविता, जो एग्जिस्टिंग इनकी स्कीम है आईसीआईसीआई प्रू ESG फंड, ये बेशक इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें डाउट नहीं है। जो 50,000 रुपए इन्हें पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाना है रिटायरमेंट पर्पस के लिए, तो इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू ESG फंड जो उनके पास ऑलरेडी है उसमें 9,000 कंटिन्यू करें। ABSL निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड, इसमें 11,000 रुपए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 10,000। SBI कॉन्ट्रा फंड 10,000। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 10,000। सो इस तरह से इनके पूरे जो 50,000 रुपए है महीने के इन्वेस्ट हो जाएंगे। जो ये एनुअली स्टेप अप करना चाहते हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि वो 10% से हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, तो कोई नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं स्कीम्स में अपनी SIP बढ़ाएं, ताकि इनका पोर्टफोलियो जो है वो 5 स्कीम का कंसाइज बन के आगे चलता रहे। और जो पोर्टफोलियो है वो 2 साल के बाद अभी रिव्यू करें, उसके पहले करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से मेरे पास सवाल जवाब के लिए आज समय यहीं समाप्त हो चुका है। विश्वजीत जी, आपका और हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। तो आज हमने लोन्स पर बात कर ली, शो की शुरुआत में हमने म्यूचुअल फंड्स पर आपको सलाह बता दी है, लेकिन अब वो तमाम लोग जो कि क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं, आपके लिए खास पेशकश है इस छोटे से ब्रेक के बाद।